हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संदीप। हंटिंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम की एक मूवी के बारे में बात करेंगे, जहां पे एक साइंस स्टूडेंट मरे हुए को जिंदा करने की नाकामयाब कोशिश करता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हुए तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। विद दैट लेट्स बिगिन आवर जर्नी। ये कहानी की शुरुआत होती है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट से, जो कि ओवर एम्बिशियस है। एक रात वो एक सर्कस में जाता है। हम लोग एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि अपनी खेल दिखा रही थी, और वो सडनली नीचे गिर जाती है और उसे बहुत सारे चोट आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक कुबड़े इंसान को देखते हैं जिसका नाम इगोर है, जो कि डिफॉर्म होता है और सही से चल नहीं सकता। इगोर इस लड़की को बहुत प्यार करता है और उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। उस लड़की की हालत बहुत ख़राब होती है और वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, लेकिन इगोर समझ जाता है कि उस लड़की की परेशानी क्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अपने कुबड़ेपन से मुक्ति पाने के लिए इगोर ने बहुत सारे किताब पढ़ के ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हासिल की थी, जिसकी मदद से इगोर उस लड़की को ठीक कर देता है और वो लड़की फिर से सांस लेने लगती है। ये देख के विक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इगोर को पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। इगोर बोलता है कि उसे ह्यूमन एनाटॉमी की बहुत सारे किताब पढ़ रखा है और उसे इसकी नॉलेज है। विक्टर उसको सर्कस छोड़ के अपने साथ आने को बोलता है ताकि उसे एक नई ज़िंदगी मिले और उसकी हुनर की सब तारीफ करे। इगोर उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी उस सर्कस का रिंग मास्टर वहाँ आ जाता है और वो बोलता है कि इगोर उसका गुलाम है और वो सर्कस छोड़ के नहीं जा सकता। वो इगोर को एक सेल में बांध कर देता है और वो धमकी देता है कि वो उसे जेल में डाल देगा, क्योंकि इगोर ने आज तक जो भी नॉलेज बुक पढ़ के हासिल किया था वो सब चुराया हुआ बुक था। कुछ देर बाद विक्टर फिर से उस सर्कस में आता है और इगोर को उस सेल से आज़ाद कर देता है और फिर दोनों भागने लगते हैं। लेकिन रिंग मास्टर और उसके लोग इन दोनों के पीछे पड़ते हैं, लेकिन विक्टर इन लोगों से बचते हुए इगोर को अपने घर में ले जाता है। घर में पहुंचने के बाद विक्टर इगोर की पीठ में कुछ इंजेक्शन देता है, जिससे उसकी पीठ में जमा हुआ पॉइजन बाहर निकल आता है और उसके पीठ पर एक हार्नेस बेल्ट बांध देता है ताकि उसकी पीठ का पोस्चर ठीक हो जाए और वो अच्छे से चल सके। और इगोर ठीक भी हो जाता है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो एक सुंदर इंसान में बदल जाता है। फिर सीन कट होता है और हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि हाल ही में हुआ कुछ मर्डर मिस्ट्री की तलाश कर रहा था। इधर हम इगोर और विक्टर को बातें करते हुए देखते हैं। विक्टर बोलता है कि वो रिवर्सल ऑफ डेथ नाम की एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे वो मरे हुए इंसान और जानवर को दोबारा जिंदा कर सकता है और इसमें उसकी मदद चाहिए। हम एक कंटेनर में एक इंसान की आंखें देखते हैं। जब विक्टर उन आंखों में करंट पास करता है तब वो आंखें मूव होने लगती है, लेकिन यहाँ पर भी इगोर विक्टर को इम्प्रेस कर देता है। वो विक्टर की एक मिस्टेक को पकड़ लेता है। वो बोलता है कि वो इन आंखों के नर्व्स को ठीक से अटैच नहीं किया। इस बात से विक्टर बहुत खुश हो जाता है और उसे अपनी असिस्टेंट बना लेता है। ये दोनों कुछ मरे हुए जानवर की बड़ी पार्ट को जिंदा करते हैं और इन सब बड़ी पार्ट को मिलाकर एक जेंट चिंपांजी बनाना चाहते हैं, जो कि सबसे पावरफुल होगा। फिर एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जहां इगोर वही लड़की को देखता है जो सर्कस में थी, लेकिन वो इगोर को पहचान नहीं सकती। इगोर उस लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन विक्टर इगोर को उस लड़की से दूर रहने को बोलता है। वो बोलता है कि ये लड़की तुम्हारे ध्यान भटका रही है और तुम अपने काम पर फोकस नहीं कर सकते। अब सीन कट होता है और हम दोनों विक्टर के घर में उस चिंपांजी को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक वायर में जकड़ा हुआ था। फिर ये दोनों उस मरे हुए चिंपांजी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उस मरे हुए चिंपांजी मूव करने लगता है और उनकी एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। फिर विक्टर उस मरे हुए चिंपांजी को लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है। जब उस चिंपांजी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वो जिंदा हो जाता है, लेकिन तब वो लोगों पर अटैक करने लगता है। ये देखकर विक्टर खुद अपने हाथों से उस चिंपांजी को मार देता है,
लेकिन यूनिवर्सिटी से विक्टर को निकाल देते हैं क्योंकि उसने अनकन्वेंशनल तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ लोग और विक्टर के क्लासमेट्स जो कि बहुत वेल्दी थे, वो विक्टर को ये एक्सपेरिमेंट जारी रखने के लिए बोलते हैं और उसकी एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे फंडिंग भी देते हैं। वो विक्टर को बोलते हैं कि उसे ऐसा एक क्रिएचर बनाना होगा जो उनके लिए काम करे। इगोर विक्टर को मना करता है, लेकिन विक्टर उसकी बात नहीं मानता और अपनी क्लासमेट्स की बात पर एग्री हो जाता है। विक्टर इगोर को कन्विंस करता है कि वो उसकी हेल्प करे। यहाँ इगोर ना चाहते हुए भी विक्टर की बात मान लेता है क्योंकि विक्टर ने उसे एक नई जिंदगी दी थी और उसके कुबड़ेपन से भी मुक्ति दी थी। अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर विक्टर के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। उनको विक्टर के ऊपर पहले से ही शक होता है, लेकिन उनके पास वारंट नहीं था, इसलिए विक्टर उसको घर में आने नहीं देता। इधर इगोर वही सर्कस वाली लड़की से मिलता है जिसको वो प्यार करता है। वो इगोर को बोलती है कि अपनी दोस्त को ये सब एक्सपेरिमेंट करने से मना करो, नहीं तो वो किसी मॉन्स्टर को बना देगा। फिर जब वो विक्टर के घर जाता है तो उसको घर के बाहर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं। वो घर के अंदर जाकर विक्टर को वहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन विक्टर नहीं जाता और वो सब मशीनरी को तोड़ता रहता है ताकि वो गलत लोगों के हाथों में ना लगे। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होती है और वो पुलिस ऑफिसर की हाथ एक मशीन गियर में अटक जाता है और कट हो जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों अपनी वेल्दी फ्रेंड यानी कि उस इंसान के पास जाते हैं जिन्होंने उनको फंडिंग किया था। वो इनको बहुत सारे पैसा देता है और बोलता है कि तुम लोग स्कॉटलैंड चले जाओ, वहाँ पे मेरा एक बंगला है और वहाँ पे तुम्हें वो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना होगा। इगोर विक्टर को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात ना मानकर स्कॉटलैंड चला जाता है। और इधर वो चले जाने के बाद वो इन्वेस्टर इगोर को बोलता है कि वो एक्सपेरिमेंट के बाद वो विक्टर को मार देगा, और ये बोलने के बाद वो इगोर की हाथ पैर बांधकर उसे पानी में फेंक देता है। लेकिन इगोर किसी तरह अपनी जान बचा लेता है और उसी सर्कस वाले लड़के से मिलता है और उसे सब बात बोलता है। फिर ये दोनों स्कॉटलैंड जाते हैं विक्टर को बचाने के लिए। स्कॉटलैंड पहुंचने के बाद ये लोग विक्टर को सब कुछ बोलते हैं, लेकिन विक्टर सब जानकर भी ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखता है। विक्टर उसे एक सीक्रेट बोलता है। कुछ साल पहले एक तूफान में उसके बड़े भाई की मौत हो जाती है और इन सब के लिए वो खुद को जिम्मेदार माना था और इसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वो अपने बड़े भाई को ज़िंदा करना चाहता था। लगभग एक्सपेरिमेंट के सभी सेटअप हो गया था और तभी वो इंस्पेक्टर और वो इन्वेस्टर भी वहाँ आ जाते हैं। जब एक्सपेरिमेंट के दौरान विक्टर उस डेड बॉडी पर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। वो धमाका इतना ज़ोर से होता है कि वो इन्वेस्टर की मौके पर मौत हो जाती है। वो पुलिस अफसर इन सब के लिए विक्टर को जिम्मेदार बोलता है। इन दोनों में बहस हो रहा था, तभी वो मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है और उसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर घबरा जाता है और उस पर गोली मार देता है। फिर वो मॉन्स्टर गुस्सा होकर उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है और फिर विक्टर और इगोर से लड़ने लगता है। कैसे भी करके ये दोनों उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और फिर से सीन कट होता है और हमें एक सी बीच दिखाई देता है जहाँ पे विक्टर बैठा था और एक खत लिख रहा था। वो खत वो इगोर को लिख रहा था और इगोर को वो शुक्रिया अदा कर रहा था और उसे अपने प्यार से मिलने के बारे में बात कर रहा था। और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये था विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। दिस इज़ संदीप बिडिंग यू गुड बाय।